नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज का जो सेशन है, जो बहुभुज अपना जो टॉपिक चल रहा था, तो बहुभुज के अंदर आज का जो सेशन है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट सेशन है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर। ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो बहुभुज का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यदि एग्जाम में बहुभुज से क्वेश्चन आता है, पुटअप किया जाता है, तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं इन 4 प्रश्नों की। तो ये 4 प्रश्न है क्या? इनमें मैंने सारा जो बहुभुज है कंप्लीट इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है क्या? तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समबहुभुज में 12 शीर्ष हो। एक समबहुभुज है। समबहुभुज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि समबहुभुज क्या होता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं समान हो तो सभी कोण भी बराबर होंगे, सभी अंतःकोण बराबर और सभी बहिष्कोण बराबर। तो देखो 12 शीर्ष है। अच्छा, 12 शीर्ष है, इसका मतलब मेरे को ये भी पता है कि इसमें भुजाओं की संख्या भी 12 है। भुजाओं की संख्या भी कितनी है भाई? 12 है। ठीक है। तो अरे जो स्टार्टिंग जो लेक्चर था, शुरुआती जो फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने यही बताया था। पहली बात ही मैंने ये बताई थी कि जितनी भुजाएं होती है उतने ही शीर्ष होते हैं, उतने अंतःकोण होते हैं, उतने ही बहिष्कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज होता है तो 3 ही शीर्ष होते हैं, 3 ही भुजाएं होती है, 3 ही अंतःकोण होते हैं, 3 ही बहिष्कोण होते हैं। सबकी संख्या समान है। कंफ्यूज करने के लिए देता है 12 शीर्ष है तो इसका मतलब भुजाएं भी 12 है। तो उस बहुभुज का प्रत्येक अंतः व बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? देखो, एक तो अपने को क्या पूछा? प्रत्येक अंतःकोण। एक तो क्या पूछा है भाई? प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही करवाया था और मैंने बोला था एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन और लिया है ताकि सारे क्वेश्चन एक जगह हो जाए। बहुभुज के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं वो आज की वीडियो लेक्चर में ही खत्म हो जाएंगे। तो देखो, अंतःकोण, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। अच्छा, अंतःकोण से पहले मैंने क्या बताया था भाई? बहिष्कोण बताया था। कौन सा कोण बताया था? बहिष्कोण। तो पहले बहिष्कोण का मान निकालना सीखते हैं। बहिष्कोण, ठीक है, पूरा लिखना भाई। ये क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, थोड़ा गैप हो गया, कोई बात नहीं, कम कर लेते हैं गैप को। क्या है भाई? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मान मैंने निकालना बताया था, बहिष्कोण का फॉर्मूला मैंने बताया था, अंतःकोण का भी फॉर्मूला था, लेकिन मैंने वो काम में नहीं लिया था। मैंने किससे निकाला था भाई? बहिष्कोण निकाल लो, उससे अपने आप पता चल जाएगा अंतःकोण। तो देखो, बहिष्कोण आपको पता है, इसका फॉर्मूला था क्या? तो इसका फॉर्मूला था 360/n। क्या था भाई फॉर्मूला? 360/n। काम खत्म। करना क्या था? करना क्या था कि 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे लीजिए। 360 में किसका भाग दे लीजिए? भुजाओं की संख्या का। तो मेरे को पता है भुजाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो, भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? 12 है, क्योंकि 12 शीर्ष है तो भुजाओं की संख्या भी 12 होगी, क्योंकि सबकी संख्या समान होती है। तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा यार? चलो लिख देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ, आगे से मैं फटाफट करूँगा भाई। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्या 360 बटा भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? 12 है। तो भुजाओं की संख्या 12 है तो भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? तो इसमें इसका भाग दोगे तो 12 या 36, 30 डिग्री। ये लो, काम खत्म। बहिष्कोण का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। बाकी पेन कॉपी चलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल और केवल मैंने क्या बताया था कि बाह्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है? बाह्य कोण का मतलब बहिष्कोण, एक ही बात है, बाह्य कोण बोलो चाहे बहिष्कोण बोलो। तो उसके लिए मैंने केवल और केवल क्या बताया था? 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दीजिए। 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दोगे। क्यों? क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। सबको बराबर बांटना है। तो बहिष्कोण है कितने? 12 बहिष्कोण है। अरे जितने शीर्ष उतने ही भुजाएं, उतने ही बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 12 है, तो 360 को 12 भागों में बांटना है। तो 360 में केवल आपको क्या करना है? भुजाओं की संख्या का भाग लगाना है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 12।
तो 12×36 डायरेक्ट ही आ गया, पेन कॉपी चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है भाई। ठीक है, यहाँ तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, कईयों को थोड़ा देर से समझ में आता है। ठीक है, तो देखो बहिष कोण का मान अपने को पता चल गया, ये लो बाह्य कोण निकाल लिया। तो अब अंतः कोण निकालते हैं। तो अंतः कोण के लिए केवल और केवल आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था। अंतः कोण के लिए क्या करोगे, आपको ये जो बाह्य कोण आया है, ये जो बाह्य कोण आया है उसको आप 180 में से घटा लीजिए। 180 में से घटा लोगे तो अंतः कोण आ जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 150 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया, अंतः कोण भी आ गया और बहिष कोण भी आ गया, दोनों कोण अपने को मिल चुके हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपको पता ही होगा कि 180 में से माइनस क्यों किया है। इसी वीडियो लेक्चर में मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा आपको, पिछला भी। तो देखो आपको पता है, जैसे त्रिभुज का उदाहरण लेकर के मैं चलता हूँ, त्रिभुज का उदाहरण लेकर के चलूँ तो ये मैंने एक कोण, एक भुजा आगे बढ़ा ली, तो बाह्य कोण भी बन गया और अंतः कोण भी। दो कोण हो गए भाई, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो आपको पता है इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अरे दोनों का योग कितने डिग्री होता है भाई, 180 डिग्री होता है। यदि बाहर वाला कोण, अरे बहिष कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ऐसा थोड़ी त्रिभुज है, इसमें तो भुजाएं कितनी थी, 12 थी। तो 12 भुजाओं वाला मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, केवल मैं समझा रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि बहिष कोण और अंतः कोण में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है बहिष कोण कितने डिग्री का है भाई, 30 डिग्री का है। बहिष कोण 30 डिग्री का है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, देख लीजिए। अरे क्योंकि कुल मिलाकर के 180 होता है, तो 180 में से 30 गया तो ये हो गया 150। तो अपने आप निकाल सकते हैं। यदि अंतः कोण पता है तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण पता है तो अंतः कोण निकाल सकते हैं। केवल और केवल 180 में से घटा लेना है। यदि अंतः कोण दे दिया, जैसे अंतः कोण दे दिया भाई, अंतः कोण दे दिया 150, तो बाह्य कोण कैसे निकालूंगा, 180 में से अंतः कोण घटा दो। अरे अंदर वाला 180 में से घटा दो तो बाहर वाला आ जाएगा, और यदि बाहर वाले को 180 में से घटा दूं तो अंदर वाला आ जाएगा। तो काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा, अंतः कोण और बाह्य कोण का दोनों का योग 180 होता है। चाहे देख लीजिए, दोनों का योग करोगे तो 180। ठीक है, तो काम खत्म। पहले का आंसर अपना आ चुका है। तो ये लो, पहले का आंसर अपना कंप्लीट है। अब बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान 36 डिग्री है तो बताओ उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बताओ उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। देखो यहां तो अपने को दिया क्या था, भुजाओं की संख्या दी थी, और पूछा क्या था, बहिष कोण और अंतः कोण, अरे बाह्य कोण और अंतः कोण। यहां अपने को उल्टा काम करने के लिए बोला है। देखो यहां क्या बोला उसने कि समबहुभुज में प्रत्येक बहिष कोण का मान 36 डिग्री है, कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितनी डिग्री है, 36 डिग्री है। तो उसमें भुजाओं की संख्या बताओ। तो केवल आपको क्या करना है बता देता हूं। देखो बहिष कोण कैसे निकालते हैं, 360 में भुजाओं की संख्या का बार लगा दो, और मेरे को भुजाओं की संख्या निकालनी है तो इसको उधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो यदि भुजाओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, भुजाओं की संख्या, तो फॉर्मूला लिख देता हूं। बाकी ये फॉर्मूला नहीं है, केवल दिमाग में याद रखने की चीज है, कर क्या रहे हैं। बाकी मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझा दूंगा कि यदि अपने को क्या पूछे भाई, भुजाओं की संख्या पूछे, क्या पूछे, भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछे तो अपने को क्या करना है, 360 में, किसमें भाई, 360 में बहिष कोण का भाग लगा दीजिए। अरे एन का मतलब भुजाओं की संख्या ही तो है, इसको उधर भेज दो तो ये नीचे आ जाएगा। बहिष कोण, बहिष कोण क्या करना है भाई, बहिष कोण का भाग लगा देना है तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, किया क्या, जब भी भुजाओं की संख्या आपको पूछे, किसी भी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछे तो आपको 360 में बहिष कोण का भाग लगा देना है, और बहिष कोण का मान पूछे तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा देना है, और भुजाओं की संख्या पूछे तो 360 में बहिष कोण का भाग लगा देना। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको याद रख पाओ। ठीक है, भुजाओं की संख्या जब भी पूछेगा तो 360 में बहिष कोण का भाग लगाऊंगा भाई, अंतः कोण कहीं भी काम में नहीं लूंगा। बस अंतः कोण जब भी पूछे तो आपको पता है क्या करना है, बहिष कोण को 180 में से घटा लेना, तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, अंतः कोण। हमेशा मैं काम में क्या लूंगा भाई, बहिष कोण, क्योंकि बहिष कोण से काम करना बिल्कुल आसान है।
ठीक है, केवल आपको तो क्या करना होता, 360 में भाग देना है, 360 में भाग देना है। यदि 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दोगे, 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दोगे तो बहिष्कोण आ जाएगा, और 360 में बहिष्कोण का भाग लगा दोगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अरे एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, देखो पता है अपने को बहुभुज में बहिष्कोण का मान 36 है, तो भुजाओं की संख्या पूछी है, तो क्या करूँ, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, 360 में बहिष्कोण का भाग लगा दूंगा तो बहिष्कोण कितने डिग्री है भाई, 36 डिग्री है। बहिष्कोण कितने डिग्री है, 36 डिग्री। तो भाग लगा दो, तो भाग लगाने पर कितना आ गया, पूरा पूरा 10, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10। मतलब वो क्या है, 10 भुजाओं वाला एक समबहुभुज है, और इसमें भुजाओं की संख्या है कितनी, 10 है। तो ये उसका क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। थोड़ा सा उसने क्या किया है, इसको घुमाया है। अरे कोई विशेष नहीं घुमाया है, केवल और केवल क्या दिया है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो मैंने बात बताई है तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, केवल 2-3 चीजें ही मैंने आपको बताई है। तो देखो इसमें क्या है, यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान दे दिया, अब की बार क्या दिया भाई, प्रत्येक अंतःकोण का मान दे दिया, प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री हो, तो बताओ कि उसमें भुजाओं की संख्या। तो मैंने तो बताया भुजाओं की संख्या तो केवल कब निकलेगी, जब बहिष्कोण पता हो, लेकिन यहां तो क्या दे दिया, अंतःकोण दे दिया। तो अंतःकोण दे दिया तो आपको पता ही है बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, तो मैं बहिष्कोण निकाल लेता हूं भाई। बहिष्कोण कैसे निकालूंगा, बहिष्कोण निकाल लेता हूं। तो बहिष्कोण निकालने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितने डिग्री होता है, 180। अंतःकोण को और बहिष्कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो देखो अंतःकोण 135 है तो बहिष्कोण अपने आप आ जाएगा। अंतःकोण 135 है तो 135 को 180 में से घटा लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बहिष्कोण मिल जाएगा। अरे मैंने पहले ही बताया आपको, शुरुआती क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था बहिष्कोण अंतःकोण में संबंध। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। यदि अपने को क्या मिल जाए, बहिष्कोण मिल जाए, तो बहिष्कोण को मैं 180 में से घटा दूंगा, बहिष्कोण को 180 में से घटा दूंगा तो अंतःकोण मिल जाएगा। और यदि देखो अंतःकोण मेरे को पता है, अंतःकोण कितना है भाई, 150 है। अंतःकोण कितना है, 150 है। तो बहिष्कोण कैसे निकालूं, तो इसको घटा दो 180 में से, इसको 180 में से घटा दो, 150 को 180 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। तो ये लो, ये अपना हो गया बहिष्कोण, ठीक है। इतना ही काम तो करना है। अरे अंतःकोण दे दे तो उसको 180 में से घटा लो तो बहिष्कोण आ जाएगा, बहिष्कोण दे दे तो उसको 180 में से घटा लो, अंतःकोण आ जाएगा, ठीक है। भूलने नहीं दूंगा, ठीक है। तो 180 में से 135 घटा लो तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 45 डिग्री। कितने डिग्री मिल गया भाई, 45 डिग्री। मतलब बहिष्कोण का मान मेरे को पता चल गया। अब बहिष्कोण मेरे पास आ गया तो भुजाओं की संख्या आप बता ही सकते हो। अब आप इसको खुद करके देखो, बाकी मैं तो सोल्व कर ही रहा हूँ। वीडियो को पुश करो और इसको सोल्व करके देखो, उसके बाद आगे का जो सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ वो आप चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, करेक्ट होना चाहिए। तो देखो बहिष्कोण अपने पास कितना है भाई, 45 डिग्री है। तो आपको पता है भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। 360 में आपको क्या करना है, इस 45 का भाग दे देना। अरे बहिष्कोण का भाग दे दो, 360 में बहिष्कोण का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाती है, भुजाओं की संख्या। तो 45 का भाग दीजिए भाई, 45 दूना 90, 9 चौके 36, ये लो कितना आ गया भाई, पूरा पूरा 8। अरे काट के देख लीजिएगा, पहले 5 से कट रहा है फिर 9 से कट जाएगा, या पहले 9 से काट लो फिर 5 से कट जाएगा, या भाग दे लो तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ गया। तो ये 8 इसका क्या हो गया, आंसर। तो ये इसका 8 आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाता है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। अब बात करें, अभी जो बोर्ड पे अपने पास जो चौथा क्वेश्चन है इसकी अपन बात करते हैं। तो ये है क्या, यदि किसी समबहुभुज के अंतः व बहिष्कोण का अनुपात 7:2 है। अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है भाई, देखो कौन कौन है भाई, एक तो अपने पास में अंतःकोण है, एक तो कौन है, अंतःकोण है, और एक क्या है भाई, बाह्य कोण है। बाह्य कोण बोलो चाहे बहिष्कोण बोलो, एक ही बात है। अच्छा देखो इसने बोला क्या, समबहुभुज के अंतःकोण व बहिष्कोण का अनुपात इतना इतना है। तो अंतःकोण तो कितना है, 7,
अंतः कोण तो कितना है भाई 7, अनुपात बाह्य कोण कितना है भाई 2। चलो ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, तो उसने बोला कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो कितनी भुजाएं जब भी अपने को निकालना है, भुजाओं की संख्या अपने को निकालनी है। अरे कितनी भुजाएं हैं, इसका मतलब भुजाओं की संख्या अपने को पूछा है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या जब भी पूछे तो मैंने बताया है 360 में बहिष्कोण का भाग लगा दो, 360 में किसका भाग लगा दो, बहिष्कोण का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहां समस्या क्या है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से इसको देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वो थोड़ा सा लेवल अपना ठीक करेगा, रीट का लेवल, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बिल्कुल आसानी से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अनुपात समानुपात मैंने आपको करवाया था, वहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, अक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन अक्स मान करके किया करते हैं कि 7 अक्स और ये 2 अक्स, ठीक है, फिर अपन सोल्व किया करते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं देखा है, अनुपात समानुपात का वीडियो लेक्चर मैंने करवा रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में रीट के नाम से आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, 45-50 वीडियोज है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। सभी वीडियो लेक्चर मैंने लगभग कंप्लीट करवा रखे हैं, कुछ एक टॉपिक है उनको अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है भाई, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाह्य कोण 2 है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है, या 180 हो रहा है क्या, अरे इन दोनों का योग 180 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो देखो हो रहा कितना है, पहले आप ये देखो, इन दोनों का योग करके देखो, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हुआ कितना, 9, लेकिन 9 थोड़ी होता है, अरे इन दोनों का योग 9 थोड़ी होता है, योग तो कितना होता है भाई, 180 होता है, योग कितना होता है, 180 होता है। किया क्या, दोबारा देखिए, अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग अपने तो कितना हुआ भाई, 9, मैंने योग करके देखा, एक तो चीज मैंने आपको बताई थी, दोनों का योग 180 होता है, तो मैंने एक काम किया, इन दोनों का योग किया, 7 और 2, इनका योग करने पर कितना आया, 9 आया। इनका योग करने पर यदि 9 आया, तो फिर मैंने चेक किया, मैंने सोचा कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 9 कैसे हो सकता, 9 थोड़ी होता है, वो तो कितना होता है भाई, 180 होता है। तो 9 को किससे गुणा करूं कि 180 आ जाए, 9 को किससे गुणा करूं कि 180 आ जाए, तो आप चेक कीजिए, 9 दूनी 18, 2 और 1 0, 20 से गुणा करने पर, या नहीं आता तो ऐसा करो, मैंने आपको पहले बता रखा है, अनुपात समानुपात कई सारी प्रश्नावली करवाई है आपको, लाभ हानि सभी में केवल और केवल एक ही मेथड यूज में मैंने लिया था, प्रतिशतता सभी में मैंने केवल यही मेथड यूज में लिया है, ठीक है। तो 100 नहीं पता चले आपको कि 9 को किससे गुणा करूँ कि 180 आ जाए, बाकी तो ऐसे पता चल जाएगा कि 9 दूनी 18, तो 2 और 1 0 है 20 गुणा, देखो 9 दूनी 18 और 1 0, तो 20 गुणा है। नहीं पता चले तो आप इसमें इसका भाग लगा दिए, इसमें इसका भाग लगा दोगे, देखो 180 में 9 का भाग लगाओगे तो अपने आप 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। अपने को चाहिए क्या, अपने को क्वेश्चन में तो चाहिए भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या आती कब है, जब बहिष्कोण पता हो, तो बहिष्कोण यहां से निकाल ही सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, इसको मैंने 20 से गुणा किया तो 180 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान 20 गुणा हो जाएगा। मेरे को केवल और केवल जरूरत किसकी है, मेरे को जरूरत केवल और केवल बहिष्कोण की है, बाह्य कोण की है। तो बाह्य कोण ये 2 है, तो इसको भी किससे गुणा कर दूंगा भाई, 20 से, तो 20 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 40। ये लो, बाह्य कोण का मान मेरे को मिल गया 40 डिग्री। अब यदि बाह्य कोण आ गया तो अब आपके पास काम कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल क्या करना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 360 में बाह्य कोण का भाग लगा दीजिए, 360 में बहिष्कोण का भाग लगा दीजिए। तो 360 में बहिष्कोण का भाग लगाता हूं, तो बहिष्कोण कितना है भाई, 40 है, तो भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, ये गया, और 4 नाम 36। तो ये लो, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, 9 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। तो इसका क्या हो जाता है, आंसर। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को,
इस प्रकार का एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं। यदि ये नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आता है तो देखो मैं इसी में क्या करता हूं, करेक्शन करता हूं। करेक्शन क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, चेंज करके बताता हूं, उससे फिर आपको करना है। मैं केवल और केवल चेंज करता हूं भाई। क्या चेंज करता हूं, किसी समभुज के अंतः व बहिष्कोण का अनुपात बदल देता हूं, ठीक है, चेंज कर देता हूं। यहाँ छोटा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए। तो छोटा सा चेंज करूं तो कितना किए, चलिए मान लेते हैं अपन अंतः और बाह्य है 5:1 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ भाई, 5:1 ले लेता हूँ, ठीक है, 5:1 ले लिया। अब एक बार आप इसको खुद से करके देखिए। इतनी देर में इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और फिर आगे आप मैच कर लीजिएगा मेरे वाले आंसर से। पुश करके सोल्व कीजिए एक बार, ठीक है। अब देखो आपने कर लिया होगा। अब देखो मैं करवा देता हूँ इसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी समबहुभुज के अंतः व बहिष्कोण का अनुपात 5:1 हो तो बताओ कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो वही काम यहाँ मैं करूँगा। देखो लिख लिया अंतःकोण और बाह्यकोण, ठीक है, पहले अंतःकोण फिर बाह्यकोण। तो अंतःकोण तो कितना है भाई, 5 है। अंतःकोण तो कितना अनुपात है, 5 अनुपात। बहिष्कोण कितना है भाई, 1 है। तो कुल मिलाकर के मैं एक बार चेक करता हूँ, कुल मिलाकर के चेक करूँ तो कुल मिलाकर के कितना होगा भाई, 6 होगा। लेकिन 6 थोड़ी होता है, अंतःकोण और बाह्यकोण का योग 6 नहीं होता है। तो फिर कितना होता है, तो आपको पता है 180 होता है। अब आप चेक कर लीजिए, 6 को किससे गुणा करूँगी 180 आ जाए, 6 को किससे गुणा करूँगी 180 आ जाए। तो 6 × 18 30 से गुणा। फिर भी नहीं पता तो मैंने क्या बताया है, अरे कई बार अजीबोगरीब संख्या आ जाएगी तो आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग लगा लेना है। तो देखो, और 180 में 6 का भाग लगाओगे तो देखो अपने आप ही कितना आ रहा है भाई। देखो जब 180 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 30। तो मेरे को पता चल गया 30 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो मेरे को केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है भाई, बाह्यकोण की। तो इसको भी किससे गुणा कर लीजिए आप, 30 से। तो 30 से गुणा करोगे तो 30 से गुणा करो भाई, कितना आ गया, 30 आ गया। तो बाह्यकोण मेरे को मिल गया। क्या मिल गया भाई, बाह्यकोण मिल गया। यदि बाह्यकोण मिल गया तो भुजाओं की संख्या आप आसानी से बता सकते हो। केवल और केवल क्या करना है भाई, 360 में बहिष्कोण का भाग लगाना है। तो बहिष्कोण का भाग लगा दिया तो आ जाएगा ये आंसर। कितना आ गया भाई, 12। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 12। तो इस प्रकार से ये जो 4 क्वेश्चन है ये अपने क्या हो गए भाई, क्लियर हो गए। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट नहीं रहे। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया है कि इन प्रश्नों के अलावा बस हाँ यहाँ थोड़ी सी डिजिट चेंज हो सकती है, संख्या बदल सकती है, लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लगभग सभी परीक्षाओं में जब भी बहुभुज नाम आता है तो यही से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, या फिर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाए थे, केवल फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। शुरुआती जो वीडियो लेक्चर था वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। तो अब देखिए एक टाइप अपना थोड़ा सा और छूट गया है तो इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। तो देखो एक टाइप है क्या, एक चीज अपन ने छोड़ दी थी भाई, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या भी अपन निकालना सीखते हैं। अपन ने अंतःकोण निकालना सीख लिया, बाह्यकोण निकालना सीख लिया। यदि भुजाओं की संख्या दे दे तो, और कई बार बाह्यकोण दे देता है तो भुजाओं की संख्या निकाल ली, अंतःकोण दे देता है तो बाह्यकोण निकालते हैं और फिर उसे भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। अंतःकोणों का योग मैंने बताया है, भुजाओं की संख्या मैंने आपको बताई है, और बहिष्कोणों का योग मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक जो टॉपिक है अपने विकर्णों की संख्या, तो ये भी अपन देखते हैं। विकर्ण क्या होता है वो तो आपको ध्यान होगा ही, ठीक है। जैसे मान लो कि त्रिभुज है, त्रिभुज में तो कोई विकर्ण होता ही नहीं है। चतुर्भुज की बात करते हो तो कोई भी चतुर्भुज है तो इसके 2 विकर्ण होते हैं भाई। जैसे एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। यदि मान लो पंचभुज की मैं बात करूं तो ये लो पंचभुज है, तो इसमें विकर्णों की संख्या देखोगे तो विकर्ण का मतलब जैसे इसको इससे तो मिलाऊंगा नहीं,
एक तो ये रहा विकर्ण, एक ये रहा विकर्ण। यहाँ से देखोगे तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए भाई? 4 तो ये हो गए हैं। और देखो कोई विकर्ण है क्या? और कोई विकर्ण? हाँ, मेरे को यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। अरे बस पास वाली भुजा को नहीं मिलाना है, सॉरी, पास वाले शीर्ष को नहीं मिलाना, बाकी सामने वाले से मिला दो किसी भी। अरे बाकी बस पास वाले को छोड़ करके किसी से भी, बस ये पास वाला शीर्ष ये था, एक ये था, तो इन दोनों को नहीं मिला करके बाकी किसी से मिला दो, वो अपना शीर्ष सॉरी विकर्ण होता है। तो विकर्णों की संख्या कितनी है भाई? इसमें 5 है, इसमें कितनी है? 2 है, इसमें है ही नहीं। विकर्णों की संख्या है कितनी? 0 है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? 0 होती है। अब ऐसे क्या निकालते थोड़े रहेंगे, और कई बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा विकर्ण है और कौन सा नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है भाई? एक फॉर्मूला याद रखना है और उससे काम खत्म हो जाएगा। और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, विकर्णों की संख्या कई बार पूछ लिया करता है। ठीक है, पहले नहीं करवाया तो अब इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है भाई? विकर्णों की संख्या आपको याद रखनी है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला याद रखना है भाई। विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा n-3/2। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n-3/2। तो ये n है क्या? तो वो भी आपको पता है। n का मतलब है भुजाओं की संख्या। जो भी भुजाओं की संख्या है वो n है। तो बस अब आपको भुजाओं की संख्या पता है तो विकर्णों की संख्या बता सकते हो किससे? n-3/2 से। बस काम खत्म हो जाएगा, आपकी ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद कर लो अंतिम। तो देखो क्या है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला ये होता है। तो अब देखो ये बोला किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो भुजाओं की संख्या वही तो n होता है। अरे वही तो n होता है। तो पहले सॉरी, 5वें क्वेश्चन की बात करूँ, 4 तो पहले अपन कर चुके हैं। 4 क्या, वैसे तो 5 ही कर लिए थे, एक में मैंने चेंज करके बताया था, बाकी और देख लो। ठीक है, भुजाओं की संख्या 8 है, तो इसका मतलब n का मान हो गया भाई। वो भुजाओं की संख्या 8 है तो n का मतलब भुजाओं की संख्या ही तो होता है। तो भुजाओं की संख्या 8 है तो लिख दो 8 गुणा, अरे कोष्टक का मतलब गुणा ही है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। 8 में से 3 घटाओ, 8 में से 3 घटाओ भाई, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 5/2। तो अपने आ जाएगी विकर्णों की संख्या। अरे विकर्णों की संख्या ही तो पूछी थी, तो विकर्णों की संख्या आ जाएगी। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। देखो 2 से कटा कितनी है भाई? 4 बार कटा, और 4×5 = 20। ये लो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई भाई? 20। इसका क्या हो गया आंसर? केवल फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको दे दे कि एक कोई भी बहुभुज, समबहुभुज हो चाहे बहुभुज हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता विकर्णों की संख्या में। तो कोई सा भी बहुभुज हो, उसे मान लो कि कितनी संख्या है, मान लो भुजाओं की संख्या में बोल दूँ 10 है, मान लो 8 की जगह कितनी आ जाए भाई? 10 आ जाए। तो 10 आ जाए तो भी निकाल सकते हो, 10 आ जाए तो क्या करोगे? तो विकर्णों की संख्या बताओ। तो केवल और केवल क्या करना है आपको? भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? 10। अरे विकर्णों की संख्या तो बतानी है, भुजाओं की संख्या तो आपको पता है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? 10। तो 10 में से 3 घटाओ तो हो जाएगा 7/2। तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा कितनी भाई? 5 बार कट जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा? 7×5 = 35। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे केवल और केवल संख्या ही बदलेगा, बाकी आप क्या बता सकते हो? विकर्णों की संख्या इस फॉर्मूले से। मोस्ट फॉर्मूला है भाई ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रश्न नंबर 6 की। अब देखो इसमें क्या किया? उल्टा काम किया है। अब की बार इसने क्या बोला है कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 90 है। अब की बार विकर्णों की संख्या दे दी। क्या दे दी भाई? विकर्णों की संख्या दे दी। और क्या पूछी भाई? भुजाओं की संख्या पूछी है। क्या पूछी? भुजाओं की संख्या पूछी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब भी विकर्णों की संख्या दे दे, भुजाओं की संख्या अपने को पूछेगा, तो हमेशा किसको अप्रोच करना है? ऑप्शन पर जाना है आपको, हमेशा ऑप्शन को अप्रोच करना है ना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से करना बड़ा ही आसान रहता है, वरना तो आपको एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण आपको हल करना पड़ेगा। और कईयों को तो द्विघात समीकरण हल करना भी नहीं आता है, ज़्यादा दिक्कत होती है साइंस जो बायो वाले हैं उनके दिक्कत होती है द्विघात समीकरण को हल करने में भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बिना द्विघात समीकरण के आपको हल करवा दूंगा। देखो कैसे, आपको बस ऑप्शन उठाना है। अरे आपको ये दिया हुआ कि बहुभुज विकर्णों की संख्या 90 है, कहने का मतलब विकर्णों की संख्या 90 है, मेरे को ये पता है।
तो क्या पूछा, भुजाओं की संख्या पूछी है। तो मैं ये मान लेता हूँ ये भुजाओं की संख्या ही तो है। अरे ये क्या है, भुजाओं की संख्या ही तो है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भुजाओं की संख्या मेरे पास में ये मान लेता हूँ 10 है। ये मान लेता हूँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। और मैं विकर्णों की संख्या निकाल लेता हूँ। यदि विकर्णों की संख्या कितनी आ जाए, 90, तो इसका मतलब यही आंसर सही है। यदि नहीं आया तो गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन उठाया मैंने। क्या उठाया भाई, 10। भुजाओं की संख्या क्या मान लेता हूँ भाई मैं, भुजाओं की संख्या मान लेता हूँ कितनी है, 10। और चेक कर लेता हूँ विकर्णों की संख्या 90 आएगी क्या। तो चेक करो। ठीक है, मैंने क्या किया, भुजाओं की संख्या 10 मानी, तो भुजाओं की संख्या 10 मान करके तो मैंने किया ही है अभी। अरे ये क्वेश्चन किया ही है। ठीक है, यहाँ कितना था भाई, 8 था। पहले कितना था, भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। उसके बाद मैंने 8 से भी बता दिया और 10 से भी बता दिया कि विकर्णों की संख्या कितनी आएगी। देखो भुजाओं की संख्या 10 लेकर के करोगे तो आपको पता चल जाएगा विकर्णों की संख्या कितनी है भाई, 35 है। लेकिन अपने को तो चाहिए था 90, तो गलत है। ये वाला अपना गलत हो गया। ये मानता हूं कि भुजाओं की संख्या 8 है। तो भुजाओं की संख्या 8 है तो विकर्णों की संख्या अपन ने निकाली है 20। तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है। अब आता हूं मैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। मैं ये मानता हूं भुजाओं की संख्या 15 है। ये मान लेता हूं भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, 15 है। तो ये लेकर के चेक करता हूं। तो देखो यदि भुजाओं की संख्या 15 है तो विकर्णों की संख्या निकालता हूं। विकर्णों की संख्या निकालता हूं तो क्या लिखूं भाई, 15। और 15 में से 3 कम कर लो। 15 में से 3 कम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 12 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 12। 15 में से 3 कम किया, बटा 2। 2 से काट दो भाई, ये कितनी बार कट गया, 6 बार। और 15 6 गए 90। तो इसका मतलब विकर्णों की संख्या 90 आ गई। तो इसका मतलब यही अपना क्या हो गया, आंसर। बाकी किसी को इससे भी चेक करना है तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इससे भी 90 आ जाएगा, नहीं, इससे अलग आएगा क्योंकि विकर्णों की संख्या अलग अलग होगी। यदि भुजाओं की संख्या अलग तो विकर्णों की संख्या अलग। तो कई बार तो क्या करता है वो, एग्जाम में विकर्णों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर भुजाओं की संख्या दे करके विकर्णों की संख्या पूछ लेगा, या विकर्ण की संख्या दे देगा और भुजाओं की संख्या पूछ लेगा। तो जब भी भुजाओं की संख्या पूछे तो हमेशा किसको अप्रोच करना है भाई, ऑप्शन को। हमेशा ऑप्शन पर जाना है, सोल्व करना है। ठीक है, आसानी से काम हो जाएगा। अब देखो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या है, यहाँ पर अपने को क्या बोला है, किसी बहुभुज का अंतः, यदि किसी बहुभुज का अंतः कोण बाह्य कोण से 150 डिग्री ज़्यादा है, 150 डिग्री अधिक है, तो उसमें एक तो भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या दोनों चीज बतानी है। तो इसका मतलब यहां जब कोण दे दे तो आपको पता है भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हो, जब कोण दे दे। अब कोण भी हमेशा कौन सा होना चाहिए, बहिष्कोण होना चाहिए। अरे कोण भी कौन सा होना चाहिए, बहिष्कोण होना चाहिए। वो आपको पता है, बहिष्कोण होना चाहिए। यदि बहिष्कोण पता है तो 360 में बहिष्कोण का भाग दे दो, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। और यदि भुजाओं की संख्या आ गई तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी तो विकर्णों की संख्या भी आ जाएगी। तो क्या करूं, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, है ना। तो एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं भाई, साफ कर देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसमें मिक्स में दे रखी है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरी प्रश्नावली इसमें क्या हो गई, कंबाइन हो गई, मिक्स में आ गई है इसी प्रश्न में। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए लिया है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली का सार इस प्रश्न में आ गया है। अब देखो इसने बोला क्या, अंतः कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है। अंदर वाला कोण बाहर वाले से 150 ज़्यादा है। कोई बोले कि जो 10 है वो 8 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अरे 10 है, कोई बोले 10 है वो 8 से कितने ज़्यादा है, 10 है वो 8 से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब कोई ऐसे बोले 10 और 8 में अंतर बताओ, 10 और 8 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि 10 8 से कितना ज़्यादा है, अरे 10 है वो 8 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है क्या, इन दोनों में अंतर 2 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। या मैं इसे बोल सकता था कि जो 8 है वो 10 से कितना कम है, 2 कम है। तो भी उसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। तो इस प्रश्न से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से ये प्रश्न अपना क्लियर हो जाएगा।
क्लियर कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसमें अंतः कोण, इसने बोला है कि जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है। अंतः कोण को मान लेता हूँ मैं ए, अंतः कोण को क्या मान लेता हूँ भाई मैं ए, अंतः कोण है, बाह्य कोण को मैं बोल देता हूँ बी, अंतः कोण को ए, बाह्य कोण को बी। वैसे तो होता है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल है ना, आई और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अपने को कोई थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी देनी है, ऑप्शनल एग्जाम है, टिक लगाना है अपने को तो ना। तो देखो अंतः कोण को मैंने क्या मान लिया भाई ए, और बाह्य कोण को मैंने क्या मान लिया भाई बी। तो मेरे को ये पता है कि अंतः कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है। जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है। इसका मतलब इनमें जो अंतर है वो 150 का ही तो है। अरे अंतर ही तो है 150 का। अंतः कोण और बाह्य कोण में अंतर कितने का है भाई? 150 का। इसका मतलब यही तो हुआ, इसने बोला कि जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण से 150 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अंतः कोण में से बाह्य कोण घटाओगे तो 150 ही तो आएगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया था, नहीं समझ में आया तो ऐसा देखो, मैं बोलूँ कि 200 है वो 50 से कितने ज़्यादा है? अरे जो 200 है, जो 200 है वो 50 से कितने ज़्यादा है? 150 ज़्यादा है। या फिर मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ भाई, मैं ऐसा कर लेता हूँ, कितना 70 ले लेता हूँ कि 200 है वो 70 से कितने ज़्यादा है? 200 है वो 70 से कितने ज़्यादा है? 130 ज़्यादा है। और 200 है 70 रुपये से कितने ज़्यादा है? 130 रुपये ज़्यादा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 200 में से 70 घटाने पर 130 ही तो आएगा। दो भाषाएं, तरीका एक, ठीक है। तो वहाँ एग्जाम में आपको ऐसा ही बोल सकता है अंतः कोण व बाह्य कोण में अंतर 150 का है। क्वेश्चन इसी प्रकार का था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार से दे आप उसको कर पाओ। बाकी क्वेश्चन यही था कि अंतः कोण व बाह्य कोण में अंतर कितने का है? 150 का है। अंतः कोण व बाह्य कोण में अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितने का है? 150 का है। 150 का है। तो उसमें भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या पूछी थी। अब आपको पता है कि भुजाओं की संख्या तो कैसे ज्ञात की जाती है? भुजाओं की संख्या तभी निकलेगी जब आपको क्या पता हो? बाह्य कोण पता हो। क्या पता हो? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण निकाल लो। अब आप यहाँ से बता सकते हो क्या बाह्य कोण कितना आएगा? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि पता ही नहीं चलता क्या करूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो केवल और केवल ये बोला है कि अंतः कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा। इसका मतलब, अरे अंतः कोण बाह्य कोण से 150 ज़्यादा था, इसका मतलब अंतः कोण में से बाह्य कोण घटाऊंगा तो 150 ही तो आएगा। वो अंतर ही तो हो गया, वो अंतर ही हो गया कितने का? 150। अब इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो चीज़ें मैंने, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उस पर आ जाना है। देखो अंतः कोण और बाह्य कोण में अंतर दे दिया 150 का, और मैंने आपको ये बताया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। बार बार बताया था। अंदर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ये मैंने बार बार आपको बताया था, तो ये आपको याद रखना है। अब आप देखो, यदि इन दोनों को जोड़ूं, यदि इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे को अंतः कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? अंतः कोण मिल जाएगा। तो निकाल लीजिए। अरे जोड़ोगे तो बी से बी गया, अरे जब जोड़ोगे तो ये दोनों गए, तो कितना आ गया भाई? अंतः कोण कितने हो गए? ए और ए कितना हो गया भाई? 2 है। इनको जोड़ो तो हो गया 330। ए का मान आ जाएगा 330 में किसका भाग दे लो भाई? 2 का भाग दे लो। तो 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 165 डिग्री। तो 165 डिग्री मेरे को क्या मिल गया? अंतः कोण मिला है। क्या मिला है भाई? अंतः कोण मिला है। लेकिन मेरे को चाहिए क्या होता है? हमेशा बहिष्कोण चाहिए होता है। तो बहिष्कोण में निकाल लेता हूँ। तो बहिष्कोण निकालूंगा, बहिष्कोण निकालूंगा भाई, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण निकालने के लिए आपको पता है 300, बहिष्कोण निकालने के लिए क्या करोगे? अंतः कोण को, किसको? अंतः कोण को किस में से घटा लेना है? 180 में से घटा लेना है। अरे यही तो काम करते हैं। क्या करते हैं? अरे अंतः कोण मेरे को पता है और बहिष्कोण निकालना है, तो अंतः कोण को 180 में से घटा दोगे तो बहिष्कोण आ जाता है, ठीक है। तो घटा दो। तो घटाने पर कितना मिलेगा भाई? देख लीजिए कितना मिलता है। तो मिल गया मेरे को 15 डिग्री ही मिला। क्या चेक कीजिए? 70, हाँ ठीक है। तो बहिष्कोण मेरे को पता चल गया, बहिष्कोण का मान 15 है। तो भुजाओं की संख्या भी आप बता सकते हो। देखो इस प्रश्न में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी चीज़ें इसमें मिक्स आ गई भाई। भुजाओं की संख्या, सभी चीज़ें, पूरी प्रश्नावली इसमें मिक्स हो गई।
भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या के लिए आपको क्या करना है, 360 में बहिष्कोण का भाग लगा दो। बहिष्कोण कितना था 15, तो भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24। इसका मतलब एक तो आंसर ये हो गया अपना, भुजाओं की संख्या तो मिल गई और भुजाओं की संख्या आ गई। तो भुजाओं की संख्या आ गई तो आप क्या बता सकते हो, विकर्णों की संख्या भी बता सकते हो। तो विकर्णों की संख्या कैसे बताओगे, विकर्ण कितने होंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिए। तो भुजाओं की संख्या 24 आ गई, तो आपको पता है 24 गुणा, अरे भुजाओं की संख्या 24 है, अब 24 में से 3 घटाओ, 24 माइनस 3 हो गया 21 बटा में 2। बस इसको हल करना है, ये गया कितनी बार, 12 बार, तो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25। विकर्णों की संख्या कितनी होगी भाई, 252 होगी। विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 252 होगी। वो ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि भुजाओं की संख्या व विकर्णों की संख्या का योगफल कितना होगा, तो मैं क्या करता, इन दोनों को जोड़ लेता, आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। और ख़ास तौर पर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिएगा, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन लिख दो, तो वही मैं उसका क्या दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है अपन उसमें करने वाले हैं प्रायिकता। जो नया चैप्टर, 2 चैप्टर ही तो ऐड हुए थे, उनमें अपन प्रायिकता करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।